to the another study vlog. So let's start our day. So सबसे पहले मैं अपनी क्लास लूँगी. So अभी मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं. So सबसे पहले मैं वो ले लूँगी अपनी क्लास. देन आफ्टर टेकिंग द क्लास देन फिर मुझे अभी रिवीजन करना है. इकोनॉमिक्स का मेरा अभी रिवीजन चल रहा है. सो उसमें मुझे आज पढ़ना है इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन के मेरी जो भी क्लास नोट्स है टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज. सो रिवीजन करने के बाद में देन मुझे आज लक्ष्मीकांत करनी है. सो उसमें आई विल रीड वाइस प्रेसिडेंट करना है. एंड इन देन फिर वो वाइस प्रेसिडेंट करने के बाद में देन आई हैव टू रीड माई हिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे. सो फर्स्टली आई टेक माई ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा लिया. देन फिर मैं चली गई थी अपने स्टडी सेशंस करने. सो सबसे पहले जाते ही मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली. सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद में देन आई गोट टू नो दैट कि मेरी जो क्लास थी वो आज कैंसिल हो गई है. एंड जो भी कुछ बैकअप था वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था. सो अभी मैं थोड़े दिनों से लाइव क्लासेस ही ले रही थी. सो मेरी आज जो क्लास थी वो भी कैंसिल हो गई. दिस इज़ ऑल द माई इकोनॉमिक्स नोट दैट आई गॉट फ्रॉम द क्लास. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज द इन्फ्लेशन. सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू रिवाइज माई इन्फ्लेशन नोट्स. So this is all the notes for inflation. So let's start. So here I started revising my economics notes. जो भी मैं काफ़ी दिनों से रिवाइज करी थी वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्या होता है क्लास लेते रहते हैं नोट्स बस इकट्ठा हो जाते हैं. इतना बल्कि हो जाता है लास्ट में जाके कि हम फिर इतना रिवीजन कर ही नहीं पाते एंड फिर इतना रिकॉल ही नहीं रहता है. भूल जाते हैं अगर उनको फिर हम रिवाइज नहीं करें टाइम से टाइम. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने नोट्स लूँ एक बार तो मैं उनको रिवाइज़ कर ही लेती हूँ. क्लासेस होते या क्लास लेने के बाद में मैं उनको रिवाइज़ करती हूँ. एंड अगेन देन फिर थोड़े दिनों के बाद में मैं इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि क्या है ना कि मेरे को अच्छे से सारी चीज़ें याद रह जाए. एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स में जो मेरे को थोड़ा मुश्किल से याद हो रहे हैं जैसे कि फिजिकल पॉलिसी हो गया, बीओपी हो गया. ये थोड़े से ऐसा कुछ है. इन्फ्लेशन तो फिर भी मुझे ठीक लगता है. ऐसे मेरे को ईज़िली लर्न हो गया. बट फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुश्किल से याद होते हैं, बहुत रिमेंबर ही नहीं रहते. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करूँ ताकि मेरे को वो अच्छे से याद हो जाए और कोई भी पॉइंट है वो मेरे से छूटे ना. सो इसीलिए रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है. सो रिवीजन करने के लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखती हूँ. ऐसे क्या स्ट्रेटेजी बनी होती है तो पता होता है कि हमें कब क्या रिवाइज़ करना होता है. सो इसीलिए मैं पहले से एकदम अच्छे से नोट्स लेने के बाद मैं प्लान कर लेती हूँ कि मेरे को किसको कितनी बार रिवाइज़ करना है एंड कौन सा टॉपिक ज़्यादा हार्ड लग रहा है मेरे को. सो मैं उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ. एंड जो मेरे को टॉपिक अच्छे से आ रहा होता है कि मेरे को एक बार में ही लर्न हो गया या मेरे को अच्छे से याद है, सो उस टॉपिक को फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ. एक बार ऐसे रिवाइज तो मैं फिर भी करती हूँ बट जो जैसे ज़्यादा टॉपिक जो हार्ड है मैं ज़्यादा टाइम है अपना वो उसको डिवोट करती हूँ. सो आप लोग भी अगर अपने खुद के नोट्स बना रहे हो या कहीं से भी नोट्स लेके पढ़ रहे हो तो आप लोग भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के रखो रिवीजन करने के लिए. सो उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपको कौन सा चीज़ है कब रिवाइज़ करनी है, कितनी बार रिवाइज़ करनी है, या फिर आपको कौन सी चीज़ जो कितनी लर्न है उसको पढ़ने की नीड है या नहीं है. सो उस स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि हमें अच्छे से पता होता है एंड हमारा जो सिलेबस है फिर वो भी अच्छे से कवर होता है. सो पढ़ते पढ़ते देन आई गो टू नो दैट कि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. बारिश होने लगी थी. ये मेरे को रेनी सीज़न अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा. मेरे को बारिश में मज़ा भी आता है. सो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट भी हो गई थी बारिश. सो थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद में बारिश में देन फिर मैं आगे वापस अपना स्टडी स्लॉट करने के लिए. सो फिर मैं यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत कर लेती हूँ अपने. सो इसमें मेरा प्रेसिडेंट तो कंप्लीट हो गया था. हियर आई डू माय वाइस प्रेसिडेंट. एंड मैंने थोड़ा बहुत कुछ चीज़ थी जो प्रेसिडेंट में मुझे इतनी अच्छे से लर्न नहीं हुई थी. सो मैंने उसको भी फिर वापस एक बार पढ़ लिया था. वो पढ़ने के बाद में देन फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट किया. अगर क्या होता कि फिर मैं वो छोड़ देती एंड आगे का स्टार्ट कर देती तो फिर कोई सेंस नहीं रहता है. सो इसीलिए मैंने उसको एक बार वापस पढ़ा. देन फिर मैंने अपना वाइस प्रेसिडेंट उसको पढ़ना स्टार्ट किया.
स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में देन फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। सो फिर मैं अपना लंच कर लेती हूँ एंड लंच करने के बाद में फिर मैं आम खाती हूँ। अभी आम का सीज़न चल रहा है तो आम तो खाना बनता ही है। आम की इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती है कि कितना भी कंट्रोल कर लो फिर वो क्रेविंग्स नहीं रुकती है। जब उसको खाते हैं तभी ऐसा होता है कि ठीक है खा लिया, देन ही फिर वो क्रेविंग्स कम होती है। आम डेली खाना अच्छा नहीं होता बट फिर भी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। सो देन फिर शाम को हम लोग चले गए थे मंदिर। मंदिर से आने के बाद में एज़ यूजुअल जो मेरा डेली का रूटीन है वो तो मेरे को करना ही होता है। मैं अपनी जाती हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए, बिकॉज पूरे दिन बैठे रहते हैं स्टडी टेबल पे, पढ़ाई करना, पूरे दिन यही काम होता है। एंड या गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। वापस आने के बाद में देन अगेन मैं अपने स्टडी स्लॉट्स करने बैठ जाती हूँ। ये मेरा लास्ट स्लॉट होता है आज के दिन का। इस स्लॉट में मैं अपनी हिस्ट्री की अभी हिस्ट्री कर रही थी। ये मैं कुछ नोट्स है जो मैं वहाँ से भी मैं कर रही हूँ। मैं वो पढ़ रही थी हिस्ट्री के। अभी मेरी एनसीईआरटी चल रही है, मैं पहले वो कर रही हूँ, देन आई एम गोइंग टू डू मिडाइवल में से चल रही हूँ। अभी मैं एंशिएंट कर रही थी इसमें। एंड गाइस, अभी पता नहीं इसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, कैमरा की कुछ सेटिंग है वो मैं आई थिंक ख़राब हो गई थी। दैट्स वाई। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।